हाँ जी। तो आप लोगों का जो स्प्रिंग बूट का कोर्स है वो भाई कैसा चल रहा है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, इस पर्टिकुलर सेशन में आप लोगों को एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक बताने वाला हूँ, है ना? शायद आपने उस टॉपिक के बारे में नहीं सुना होगा। वो टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि मैं अगर आपसे ये कहूँ कि ये जो हम स्प्रिंग बूट की एपीआई डेवलपमेंट कर रहे थे, जहाँ पे हम लोगों ने अपना एक कंट्रोलर डिज़ाइन किया था और उस कंट्रोलर में @REST कंट्रोलर लिख के कंट्रोलर बना रहे थे और हम लोगों ने यहाँ पे S2 डेटाबेस का यूज़ किया था। आज आपको ये @REST कंट्रोलर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इवन ये कंट्रोलर क्लास बनाना ही नहीं पड़ेगा और आपकी एपीआई डेवलपमेंट हो जाएगा। तो क्या आप मानोगे? कहोगे नहीं ये तो मज़ाक चल रहा है। नहीं बिल्कुल, ऐसा हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल है ना? बट उस चीज़ को करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, तो स्प्रिंग बूट का ये मैंने पूरा सीरीज़ बना रखा है एपीआई डेवलपमेंट के लिए, रेस्ट एपीआई डेवलपमेंट के लिए, तो आप इसे ज़रूर देखिए। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने S2 डेटाबेस के बारे में बात किया था। S2 डेटाबेस और साथ ही साथ एक एपीआई हमने यहाँ पे ऐड के लिए बनाया था और बाकी मैं यहाँ पे गेट और बाकी सारी चीज़ों के लिए एपीआई बनाने जा रहा था। बट यहाँ पे ये जो आप कोड लिखते हो ना, एक लेवल पे इस कोड को भी बॉयलर प्लेट कोड बोला जाता है। ये जो कोड होता है ना, कंट्रोलर बनाना, है ना? फिर आपका जो एंटिटी तो खैर बनाना पड़ेगा, सर्विस लेयर लिखना, है ना? ये एक लेवल पे बॉयलर प्लेट कोड माना जाता है। और अगर आप इस बॉयलर प्लेट कोड को रिमूव करना चाहते हैं, तो इसी वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मैं क्या करता हूँ, इसी सेम प्रोजेक्ट को कॉपी करके दोबारा पेस्ट कर लेता हूँ और इसका नाम क्या रख दूँ? तो यहाँ पे डेटाबेस या S2 के बाद यहाँ पे इस पर्टिकुलर टॉपिक का नाम है रेस्ट रेपो, राइट? क्योंकि हम यहाँ पे रेस्ट रिपोजिटरी को यूज़ करने वाले हैं। ये हमारा कंसेप्ट का नाम है रेस्ट रिपोजिटरी, राइट? तो आपने कहा कि ये रेस्ट रिपोजिटरी के थ्रू कैसे क्या काम होने वाला है। देखिए रेस्ट रिपोजिटरी हमारे पास एक ऐसा फैसिलिटी होता है जो हमारे कोड लेवल पे जो बॉयलर प्लेट कोड होता है ना उसको रिमूव कर देता है। जैसे अगर आप कंट्रोलर बना रहे हो तो पूरा कंट्रोलर ही गायब कर दीजिए, नॉट रिक्वायर्ड, नहीं करना है भाई। आप सर्विस लेयर बना रहे थे जी, बिल्कुल नहीं बनाना है, नहीं लिखना उतना लंबा चौड़ा कहानी, ठीक है? तो बस आपने क्या किया, आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, उस प्रोजेक्ट में कौन कौन सी डिपेंडेंसी डाली है वो मायने रखता है ना? तो डिपेंडेंसी कौन कौन सी है जरा देख लेते हैं भाई। डिपेंडेंसी हम लोगों ने S2 का रखा है और एक हमारा JPA है, स्टार्टर वेब की डिपेंडेंसी हो गई, लॉम्बॉक हो गया। इसके अलावा हमें रेस्ट रेपो की डिपेंडेंसी लेनी है, तो मैं इन्हीं की ऑफिशियल साइट पे जाता हूँ, यहाँ मैवन चूज करता हूँ और यहाँ ऐड डिपेंडेंसी में जाके यहाँ पे टाइप करूंगा रेस्ट रेपो, है ना? या रेस्ट रिपोजिटरीज करके है, देखिए ये रेस्ट रिपोजिटरी। तो रेस्ट रिपोजिटरी वो तरीका होता है, इसको मैं लेने के बाद इसे एक्सप्लोर करूंगा और इसकी जो मैवन डिपेंडेंसी है ना, बस वही डिपेंडेंसी अपने प्रोजेक्ट में उठा के रख दूंगा, दैट्स इट। तो रेस्ट रिपोजिटरी जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग डेटा रेस्ट, ठीक है ना? तो स्प्रिंग डेटा रेस्ट ये जो डिपेंडेंसी है, इस डिपेंडेंसी को बस हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर डालना है। यहाँ पे डिपेंडेंसी मैंने ऐड कर दिया, कंट्रोल ए कंट्रोल शिफ्ट F कर देते हैं, फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है? तो इस प्रोजेक्ट में डिपेंडेंसी कौन कौन सी है, एक तो JPA हो गया, दूसरा स्प्रिंग स्टार्टर इस डेटा रेस्ट हो गया, है ना? तो यानी कि हम रेस्ट कंट्रोलर से अब हम सर्विस ना बना के डेटा रेस्ट के थ्रू सर्विसेज बनाने वाले हैं, ठीक है? डेव टूल हो गया, H2 डेटाबेस हो गया, बाकी लॉम्बॉक वगैरह है यहाँ पे, ओके? तो इसके अलावा कुछ और नया चीज नहीं है। और ये जो डेटा रेस्ट है ये क्या हमें फैसिलिटी देता है, डेटा रेस्ट हमें ये फैसिलिटी देता है कि भाई आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर अपना एंटिटी बना रहे हो, ठीक है जी बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपना रेपोजिटरी बना रहे हो, उसे भी बना दीजिए, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कंट्रोलर आप बना रहे थे ना, वो कंट्रोलर आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपको कंट्रोलर लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप बोलेंगे जब कंट्रोलर नहीं होगा तो हमारा एंड पॉइंट कैसे होगा भाई, हमारा बेस यूआरएल कैसे होगा एप्लीकेशन का, वो सब तो मिसिंग हो गया। तो एप्लीकेशन का बेस यूआरएल तो मांगता है भाई, वो तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे क्या करा जाए, देखिए अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आपको यहाँ पे ये लाइन भी नहीं लिखने की जरूरत पड़ेगी, रिपोजिटरी वाली भी लाइन, राइट? इस रिपोजिटरी लाइन को हटा दीजिए और रिपोजिटरी के जगह पे @रिपोजिटरी रेपोजिटरी, है ना?
रिपोजिटरी पाथ रिसोर्स रेस्ट रिसोर्स, ठीक है। तो रिपोजिटरी रेस्ट रिसोर्स करके यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, ये देखिए ये, इसको लेना है और वहां से कंट्रोल शिफ्ट ओ करके हम रिपोजिटरी हटा देते हैं। तो रिपोजिटरी रेस्ट रिसोर्स जो है ये डेटा रेस्ट के अंदर ही पाया जाता है, ठीक है ना। ये देखिए एनोटेशन रेस्ट, ये डेटा रेस्ट के अंदर, देखिए डेटा डॉट रेस्ट के अंदर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यहीं पे यही वो जगह है जहां पे हम अपने एप्लीकेशन का बेस यूआरएल वगैरह बताने वाले हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल स्पेस करेंगे, देखिए यहाँ अलग अलग चीजें हम बता सकते हैं, काउंट बाय, डिलीट बाय, एक्सटेंड, है ना, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पे देखिए कलेक्शन रिसोर्सेज, राइट, कलेक्शन रिसोर्सेज रेल, ये करके यहाँ पे ऑप्शन है। तो कलेक्शन रिसोर्सेज रेल के अंदर यहाँ पे हम अपने एप्लीकेशन का बेस यूआरएल, जैसे मान लीजिए कि एपीआई और स्लैश क्रिकेट आईपीएल मैंने रख दिया, राइट, बस दैट्स इट। उसके बाद अब इस पर्टिकुलर एपीआई स्लैश क्रिकेट आईपीएल ही यूआरएल को आपको यूज करना है। आपने कहा कि जी ऐड करना है तो, डिलीट करना है तो, अपडेट करना है तो, ये सब आपको नहीं लिखना है, ये सब नहीं करने की जरूरत है। एक दूसरा ऑप्शन है, तो फिर इसी यूआरएल को जब आप चलाओगे अलग अलग मेथड को चेंज करके, जब गेट मेथड चलाओगे तो गेट की कॉल चल जाएगी, पोस्ट चलाओगे तो पोस्ट की कॉल चल जाएगी। तो इस तरह से ये सारा चीज आपका हैंडल हो जाने वाला है और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आपने कहा कि जी कंट्रोलर नहीं बनाना है क्या? बिल्कुल नहीं बनाना है। अब हमें एंटिटी बनाना है, रैपो बनाना है। मैंने कंट्रोलर देखिए यहाँ से डिलीट कर दिया है, कंट्रोलर डिलीट कर दिया, सर्विस डिलीट कर दिया। तो उसको हम एक लेवल पे बोल सकते हैं कि हमने अपना बॉयलर प्लेट कोड जो है रिमूव कर दिया, अब हमें उसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी, तो फिर एप्लीकेशन को रन कर दिया जाए। ठीक है, बिल्कुल रन कर देते हैं। यहाँ से पहले हम सर्वर को टर्मिनेट कर देते हैं और क्योंकि ये सेम पोर्ट पे तो चलेगा नहीं, फिर दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ से राइट क्लिक करके रन एज करते हैं और रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन कर देते हैं। ओके, तो पहले पोस्टमैन में यहाँ पे क्या लिख रहे थे आप? एपीआई स्लैश क्रिकेट आईपीएल ना, उसके बाद ऐड लगा रहे थे, क्योंकि ऐड हमारा एंड पॉइंट यूआरएल हुआ करता था। अब हमें ऐड लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हम पोस्ट कॉल करके यहाँ से डेटा भेजेंगे तो हमारा जो पोस्ट कॉल है वो चला जाएगा और डेटा हमारा सक्सेसफुली स्टोर्ड हो जाएगा डेटाबेस के अंदर। दैट्स इट, ये आपको काम करना है भाई। आपने कहा कि ठीक है, देखते हैं एप्लीकेशन चल गई। बिल्कुल एप्लीकेशन चल गई है परफेक्ट तरीके से। ठीक है, तो मैंने एक एंट्री ऑलरेडी करी थी, आरसीबी एंड विराट। तो लेट से एमआई कर देते हैं और यहाँ पे ऐड कर देते हैं रोहित को। ओके, एंड यहाँ से हम पोस्ट कॉल को सेंड करते हैं। ओके, रिसोर्स नहीं मिला भाई, कुछ तो इशू आ गया है, एप्लीकेशन में रिसोर्स नहीं मिला है। वन मोमेंट। तो गाइस यहाँ पे एक एरर आ रहा था, वो मैंने एक्चुअली यहाँ पे पाथ मेंशन नहीं किया था। सो हमें यहाँ पे पाथ मेंशन करना चाहिए था, राइट। सो पाथ जो यहाँ कलेक्शन रिसोर्स यूआरएल में एक यूआरएल लेना था और सेम यूआरएल मैंने यहाँ पे पाथ में डाल दिया, राइट। एंड देन और कुछ नहीं किया। एंड यही सेम यूआरएल जब मैं यहाँ से ट्राई करने लगा, एंड ये देखिए ये सेम डेटा लेके जैसे ही मैंने सेंड करा तो ये डेटा मेरा सक्सेसफुली स्टोर हो गया डेटाबेस के अंदर। अब आप कहेंगे कि ये डेटा डेटाबेस में एक्चुअली में स्टोर्ड हुआ या नहीं हुआ, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि भाई लोकल होस्ट सॉरी लोकल होस्ट 8090/h2 कंसोल, है ना। एंड यहाँ से पासवर्ड हमारा हो गया पासवर्ड, एंड यहाँ से कनेक्ट करके आपको मैं क्वेरी यहाँ से दिखा सकता हूँ कि डेटा हमारा सक्सेसफुली डेटाबेस में स्टोर हो गया। देख रहे हैं आप, है ना इंटरेस्टिंग चीज, कितना मजेदार चीज है भाई। आपको क्या करना है, आप अपनी रिपोजिटरी के ऊपर रेस्ट @repository रेस्ट रिसोर्स लगा दीजिए, दैट्स इट। एंड यहाँ पे कभी मैं बताऊंगा ये सारी चीजें क्या है। कलेक्शंस रिसोर्स रेल में यहाँ पे ये रेल दे दिया और पाथ दे दिया, दैट्स इट। यही जो पाथ था ना, ये लास्ट टाइम में मैंने नहीं दिया था। उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं करना है। यहाँ कस्टम क्वेरी लिखनी है तो लिख दीजिए, अदरवाइज आपने कहीं पे कंट्रोलर बनाया क्या, आपने एंटिटी बनाया, रेपो बनाया, दैट्स इट। बाकी बॉयलर प्लेट कोड आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, दैट्स इट। ये मेरा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है। एंड देन जब आप
इस पर्टिकुलर यूआरएल को कॉल करोगे जो पाथ के अंदर लिखा हुआ था, और यहाँ से ये 2 डेटा डाल के जैसे पोस्ट करोगे तो डेटा आपको सक्सेसफुली सेव हो गया। अच्छा, सेव होने के साथ तो एक्चुअली में यहाँ पे क्या है ना कि ये जो रेस्ट स्प्रिंग डेटा रेस्ट जो कंसेप्ट है, ये क्या करता है अगर आप देखिए तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आपको रिटर्न करके दे रहा है ना। ये इसका अपना एक फॉर्मेट भी है रिटर्न करने का, यानी कि इसका रिस्पॉन्स एंटिटी खुद जैसे हम बना रहे थे रिस्पॉन्स एंटिटी ना, तो इसको रिस्पॉन्स देने का अपना तरीका भी इसके पास है कि मुझे जेसन के फॉर्म में डेटा देना है, फिर उसके बाद यहाँ पे लिंक भी दे रहा है कि भाई आपको ये आईडी, इसकी आईडी ये है, 2 आईडी पे ये डेटा गया है। और अगर इस वाले आईडी पे आप ऐसे सेलेक्ट करके, है ना, और यहाँ से ये देखिए आ गया, और यहाँ से अगर गेट मेथड कॉल करोगे तो आपको नहीं भाई, गेट मेथड को कॉल करने से हमारे डेटा तो रिटर्न होके आना चाहिए था भाई, सेकंड एड्रेस पे गेट के साथ डेटा आना चाहिए था। आई डोंट नो डेटा क्यों नहीं आया। यहाँ पे स्लैश करके 1 आईडी पे अगर मैं गेट मेथड चलाता हूँ तो डेटा तो आना चाहिए। नो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर फॉर दिस एंटिटी। ओके, नो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर फॉर एंटिटी। एंटिटी के लिए मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया हुआ है। ओके, ये रीजन आ रहा है, कह रहा है, ठीक है। तो एट द रेट ऑल आर्गूमेंट एट द रेट नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर, ठीक है ना, ये भी बनाइए, ये प्रॉब्लम कह रहा है वो। ओके, ठीक है। एप्लीकेशन को अब हम लोड कर देते हैं, यहाँ से रीस्टार्ट कर देते हैं। डिफॉल्ट कंसिडर नो आर्गुमेंट कंसिडर भी आ गया। ओके, ठीक है, गेट के केस में वो डिफॉल्ट कंसिडर को कॉल कर रहा होगा कहीं ना कहीं। अच्छा, ठीक है, अब देखते हैं भाई सेंड करके। कूल, ये देखिए 1 आईडी पे ये डेटा फेच होके आ गया कि नहीं आ गया। ये टीम आरसीबी विराट कोहली, ओनली विराट लिखा है, कोहली तो नहीं लिखा है। अच्छा, ये जो हमारा ये वाला था ना जो 2 आईडी पे डेटा नहीं आ रहा था, ये भी आएगा, देखिए परफेक्टली आ रहा है। तो आपने क्या देखा, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि आप गेट मेथड चला रहे हो, गेट हो जा रहा है, और बस आपकी गेट की क्वेरी लिखनी है, 1 लिखना, 1 आईडी पे डेटा गेट हो जा रहा है। क्या आपने इसके लिए लॉजिक लिखा क्या कि 1 आईडी वाला डेटा हमारे पास गेट हो जाए, और 3 आईडी वाला अगर डेटा उसके पास नहीं होगा तो वहाँ पे एक्सेप्शन आ जाएगा, है ना, नॉट फाउंड आ गया। ठीक है, 1 आईडी वाला डेटा अगर उसके पास है तो वो डेटा दिखा दे रहा है, और बस यहाँ पे आपको टाइप चूज करना है कि क्या टाइप लेना है ना। अगर यहाँ से मैं इसको पोस्ट के जगह पे क्या कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ, राइट, पुट होता है अपडेट के लिए। तो जो एम का रोहित ऑप्शन था, है ना, तो और स्लैश करके यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, एंड एंड एम में ही लेट्स सपोज सूर्या दे देता हूँ। ओके, एंड यहाँ से सेंड करता हूँ। एम में है ना सूर्या, ठीक है भाई, ओके ग्रेट। अब आप जरा देखिए, इसको रन करिए, पासवर्ड पासवर्ड और इसे कनेक्ट कर दीजिए। ये देखिए, यहाँ पे आप रन करोगे, ओ भाई चल जाए यार क्वेरी। तो देखिए, पहले पहले एम आई पे सेकंड पे क्या था, एम में एम के अंदर था रोहित, बट अभी सूर्या आ गया जो कि पिछली बार 0 पे आउट हो गया था भाई, है ना। तो ठीक है, ग्रेट भाई, पुट ऑपरेशन हो गया। तो यार कितना बढ़िया है, हमने तो ना ऐड का लॉजिक लिखा था, ना गेट का लॉजिक लिखा था, ना पुट का लॉजिक लिखा था, है ना। अच्छा, डिलीट भी कर सकते हैं क्या, अगर मैं ये बोल दूं, चलिए पहले मैं यहाँ पे कुछ और डेटा इंसर्ट कर लेता हूँ। लेट सपोज कि मुझे और डेटा ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं पोस्ट लिख देता हूँ और एम में रोहित भी इंसर्ट कर देता हूँ। तो इस तरह से मेरा तीसरा भी पोस्ट कॉल चला जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे तीसरा भी डेटा आ गया। देखिए, रोहित आ गया, ओवरऑल मेरे पास 3 डेटा हो गए यहाँ पे। लेकिन मुझे क्या करना है, जो 3 आईडी का जो डेटा है उसको डिलीट करना है यहाँ से। तो जस्ट मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा और सेंड कर देता हूँ, तो 3 आईडी का जो डेटा है सक्सेसफुली डेटाबेस से डिलीट हो चुका होगा। लेट मी जस्ट रन इट। ये देखिए डिलीट हो गया ना परफेक्टली। तो ये भी काम कर रहा है। तो पूरा क्रड ऑपरेशन आपने चला के देख लिया, पूरा का पूरा क्रड ऑपरेशन चला के आपने देख लिया। और अगर आप यहाँ पे गेट मेथड चलाते हो और कोई आईडी नहीं पास करते हो, तो सारा ही डेटा फेच होके आ जाएगा। सॉरी, यहाँ स्लैश नहीं होगा आई थिंक, है ना। और यहाँ से क्लिक करते हैं, ये देखिए सारा ही डेटा फेच होके आ गया, सारा ही डेटा फेच होके आ गया। बट इसका जो गेट ऑल आया है, गाइस अगर आप ये सोच रहे हो कि ये जैसे देखिए यहाँ पे जो मेथड आप लेते हो ना, उसी हिसाब से वो वर्क करना शुरू कर देता है।
तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये मेथड आप हटाओ बार-बार, ये जो आपने लिखा है इससे कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है ना? तो आप देखिए हमारे पास पूरा पेजिनेशन के साथ भी इसका पूरा कंसेप्ट आ रहा है, राइट? तो यहाँ पे पेज वगैरह भी शो कर रहा है। यहाँ पे आप देखिए ये एलिमेंट में ऊपर लिंक बन के आ रहा है कि भाई ये डेटा है, ये टीम प्लेयर हैं, ओके, एमआई के अंदर सूर्या है और एक टीम दूसरा टीम भी ऊपर था। पेज की साइज एक पेजिनेशन भी इसने इम्प्लीमेंट कर दिया, पेज 20 साइज का पेज बना दिया, टोटल पेज 1 है, 1 नंबर है, इस तरह से देख रहे हो आप। तो पेजिंग की फैसिलिटी भी ये देता है हमें, यानी कि ये CRUD ऑपरेशन तो आपको करके दे ही रहा है, साथ में आप पेजिंग की भी फैसिलिटी ले पा रहे हो। और अगर आप चाहो ना तो आप अपना पेज साइज वगैरह खुद यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हो कि भाई नहीं, मुझे इस पेज साइज का ये डेटा चाहिए, राइट? ऐसे क्वेश्चन मार्क करके आप साइज इज इक्वल्स टू लेट सपोज 1 कर दोगे तो 1 साइज के ही पेज का डेटा हमें दिखाएगा। अभी ये पेज साइज 1 हो गया, देखिए इस तरह से 1 साइज का पेज हो गया। तो ये साइज भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो। तो अगर आपको ये नहीं पता है ना पेजिनेशन का क्या कंसेप्ट होता है, मैं आगे किसी वीडियो में पेजिनेशन भी आपको समझाऊंगा कि पेजिनेशन कैसे देते हैं। और साथ ही साथ देखिए अगर एलिमेंट की शॉर्टिंग की बात करो तो ये शॉर्टिंग भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देता है, आरसीबी विराट एंड फिर उसके बाद पेज साइज 1 ही कर दिया था ना मैंने, तो 1 साइज की वजह से वो 1 ही डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है। बट यहाँ पे अभी देखिए आरसीबी विराट भी दे रहा है, एमआई सूर्या भी दे रहा है, ठीक है ना? ओके, अब मुझे क्या चाहिए? अब ये डेटा को मुझे शॉर्ट करना है, लाइक असेंडिंग या डिसेंडिंग में, या किसी नेम या आईडी के बेसिस पे शॉर्ट करना है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लगा के और यहाँ पे लिख सकते हो शॉर्ट इज इक्वल टू किसके बेसिस पे करना है, नेम के बेसिस पे या एज के बेसिस पे, है ना? या नेम तो हमारे पास है ही नहीं, टीम के बेसिस पे सॉर्ट करना है, राइट? तो मैंने यहाँ पे दे दिया टीम, और टीम के बेसिस पे अगर मैं यहाँ पे देता हूँ तो टीम के बेसिस पे अभी देखिए पहले एमआई आता है और फिर आरसीबी आता है। अगर हमने टीम की जगह पे यहाँ पे दे दिया जी प्लेयर, तो प्लेयर के बेसिस पे ये शॉर्ट कर देगा, राइट? तो असेंडिंग और डिसेंडिंग भी कर सकता है, आप देख पा रहे हो ना, ये सब पेजिनेशन का भी खासियत है। तो प्लेयर और टीम दोनों के हिसाब से शॉर्ट में सूर्या ही टॉप पे है भाई, तो वही आएगा। ओके, अगर आप यहाँ पे आप रन करते हो तो ये देखिए पहले आप आरसीबी देख पा रहे हो, देन एमआई देख पा रहे हो। तो इस डेटा रेस्ट के थ्रू आप देख पा रहे हो कि आप शॉर्टिंग की भी फैसिलिटी यूज कर ले रहे हो। लेकिन अगर आप शॉर्टिंग के साथ यहाँ पे शॉर्ट इज इक्वल्स टू और यहाँ पे क्या लिख देंगे, लेट सपोज शॉर्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख दिया हमने प्लेयर प्लेयर डॉट, अब आपको इसको कैसे करना है, DESC करना है या AASC करना है? डिसेंडिंग, DESC मतलब डिसेंडिंग हो गया, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेयर को सॉर्ट कर देगा, राइट? तो ये सब जो चीजें मैं क्वेश्चन मार्क करके ये भेज रहा हूँ यहाँ पे, यही है पेजिनेशन की कहानी। और जब डेटा रेस्ट के थ्रू आप ये सारा काम करते हो ना, तो पेजिनेशन वगैरह सब यहाँ पे ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है ना? कमाल की चीज यार। बताओ, क्या आपको अगर कोई एपीआई डेवलप करनी है और उस एपीआई से केवल स्पेसिफिक काम करना है, अब यहाँ पे ये कब फेल हो रहा है, ये कब फेल हो रहा है? जैसे गेट मेथड एक है तो एक गेट के लिए काम करेगा, तो आप एक काम करो ना, उतने अलग अलग एंटिटी बना डालो जितने गेट है, एक एक एंटिटी के अंदर तो एक ही गेट होगा ना, तो एंटिटीज उतने सारे बना दीजिए बस अकॉर्डिंगली और काम करना शुरू कर दीजिए। तो बहुत सारे बॉयलर प्लेट कोड जो है हमारा रिमूव हो गया। तो क्वेश्चन है कैसे रिमूव हो गया? तो आंसर है एक लाइन का, इसके लिए हमने यूज करा है स्प्रिंग डेटा रेस्ट का कंसेप्ट। गाइस ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक वाइक जरा करते रहिए यार, और बताइए आप लोग सजेशन दीजिए और आपको क्या पढ़ना है, आगे की और वीडियोस की हम प्रिपरेशंस करते रहते हैं। तो यहाँ पे हमने कौन सी डिपेंडेंसी डाली है, ये जो जेपीए थी वेब थी, ये हमने डेटा रेस्ट की डिपेंडेंसी डाली है। तो इस टॉपिक का नाम क्या था जो आपने पढ़ा अभी? स्प्रिंग डेटा रेस्ट, स्प्रिंग डेटा रेस्ट। तो आप रेस्ट टेम्पलेट से तो एपीआई बनाना जानते ही हो, बट स्प्रिंग डेटा रेस्ट से भी आप एपीआई बना सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।